लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए भाई जरा कौन कौन लाइव सेशन में आ चुके हैं। अच्छा, कार्तिक कुमार जी आ चुके हैं, आयुष खुशी आ चुके हैं। जय हिंद, आई एम खुशी। ओके ओके खुशी, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने जी तोड़ मेहनत करके यूपी सैनिक स्कूल में जाने का अपना साकार लगभग साकार कर लिया है, तो वो जो सपना आपका था यूपी सैनिक स्कूल में जाने का, वो कितना सफल रहा, कितना उसमें कमी रह गई, इस बात को लेकर बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम इतना अटैम्प्ट करके आए, हमने इतने क्वेश्चन करे, कितना कट ऑफ रहेगा, कितना पे इंटरव्यू कॉल होगी, कितना अगर है तो अनसेफ सिक्योर माना जाएगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए मैं डीवी सर यानी धर्मवीर सर आपके लिए आज लेके आया हूँ कट ऑफ। और कट ऑफ जो है बच्चों, ये यूपी सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की है, जो कि 24 दिसंबर 2023 को हुआ था। अलग अलग सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ था। अब उस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहेगी, उस कट ऑफ के बारे में आज मैं आपके सामने आया हूं, ताकि उस कट ऑफ पे मैं आपसे बात कर सकूं। तो बच्चों, सबसे पहले तो कट ऑफ पे जाने से पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो यूपी सैनिक का पेपर था, चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो क्लास 9 का हो, अगर दोनों ही पेपर को देखा जाए तो पेपर के अंदर जिस तरह से जो चीज़ें पूछी गई, उन चीज़ों का लेवल इजी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, इजी तो नहीं था और ना ही मॉडरेट था। तो मॉडरेट से थोड़ा सा टफ था और बिल्कुल हार्ड भी नहीं था। जैसे कि अगर बात करें तो सब लोगों का एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर मैथमेटिक जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहा, मैथमेटिक में सर बहुत ज़्यादा इशू बन गया, बहुत टफ मैथमेटिक आ गया। तो उन बच्चों के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं 9th वालों की बात करूंगा, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी टीचर्स के हमारे पास कॉल आया और वो कहने लगे कि सर मैथमेटिक बहुत टफ आया है, सर मैथमेटिक ने तो हाथ पैर फुला दिए। तो मैथमेटिक ये जो हवा बना दिया है लोगों ने, दरअसल मैथमेटिक इसलिए हवा लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। देखो, जब 9th क्लास का पेपर आप दे रहे हो बच्चों, तो ये बात मान के चलो कि उसके आगे की क्लास के भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो मैथमेटिक में अगर हम बात करें तो ये सिलेबस है क्लास 9th का, कितना पैटर्न, कितना एग्जाम में क्वेश्चन रहे, तो 75 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। और अगर हम करें तो जैसे हमारी एकेडमी के जो टॉपर बच्चे हैं, जब टॉपर से हमने बात करी तो उन्होंने भी हमसे कहा कि सर हम लगभग 50 क्वेश्चन क्रॉस कर गए, यानी 50 क्वेश्चन हमारा टॉपर जो बच्चे हैं, जो एक्सीलेंट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने कहा कि सर 50 क्वेश्चन तो हमने मैथ्स में कर दिए हैं। और जो बिल्कुल बिलो द एवरेज स्टूडेंट है, वो हमें कह रहा है कि सर लगभग मैंने 30 क्वेश्चन तो सही कर दिए। तो यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो मैथमेटिक में सभी बच्चों के 40 प्लस क्वेश्चन आ जाने चाहिए, ठीक है। यानी इतना टिपिकल्ट भी मैथ नहीं था कि आप 40 प्लस क्वेश्चन उसमें ना कर पाए। बात करें क्लास 9th के जीके की, तो जीके का वैसे तो कोई और छोर होता नहीं है, ठीक है। जीके अक्ष नागर ओके अक्ष, जय हिंद। वैसे तो जीके का कोई और छोर होता नहीं, लेकिन जो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में मैंने यानी धर्मवीर सर ने जो जीके क्लासेस ली, चाहे क्लास 9th में या 6th में, अगर उन क्लासेस की बात करें तो उन क्लासेस में जो चीज़ें बच्चों को कराई गई वो सारी चीज़ें एग्जाम में मिली। कुछ चीज़ें तो कई सारी ऐसी भी थी जो क्लास में 6th क्लास में, जैसे क्वेश्चन आया था वाटर मिनिस्ट्री का, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो तो मैंने सैटरडे को ही कराया था बच्चों को, लगभग अर्ली मॉर्निंग क्लास लेकर 6:30 वाली क्लास जो ली थी बच्चों की, एग्जाम को ध्यान में रखकर। तो वो सारी चीज़ें आई, यानी जीके जो क्लास 9th का था वो इतना टिपिकल नहीं था कि बच्चे उसे कर ना पाए, और लेवल आसान था, लेवल आसान था 9th का जीके वाला, ठीक है। रीजनिंग यानी इनइक्वालिटी जो होता है आपका, आईक्यू लेवल जो होता है, उसके अगर क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन थे उसमें। रीजनिंग और मैथमेटिक टोटली प्रैक्टिस बेस होता है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो पूरे के पूरे साल अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है और फिर भी आप एग्जाम में जाने के बाद कह रहे हैं कि सर ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, या तो आपने बच्चे का फीडबैक लिया नहीं कि बच्चे को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, या क्लास में सिर्फ खाना पूर्ति हुई है,
टीचर्स ने सिर्फ खाना पूर्ति फॉर्मेलिटीज करी, टीचर बैठ गए और आसपास के गप्पे लड़ाते रहे, या तो ये हुआ है। क्योंकि अगर पूरे साल मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट भी आपने करे होंगे, जैसे हमारी एकेडमी में मॉक टेस्ट कराए गए, एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराई गई, सभी टीचर ने अच्छे से मेहनत करी, तो उसी का रिजल्ट है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये सिलेबस हो गया, आपका पैटर्न हो गया एग्जाम का। अब अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स थे 200। सेम रहा था क्लास 9th का, सेम रहा था क्लास 9th का और सेम रहा था क्लास 6 का। ठीक है, तो क्लास 6 का भी पैटर्न यही है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कितनी कट ऑफ पर आप सिक्योर रहेंगे। तो देखो 200 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ये जो भी मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं इसमें लगभग लगभग 5 to 10 मार्क्स, यानी 5 से 10 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी आदित्य तोमर कह रहे हैं, आदित्य तोमर ये क्या बन गए आप, ये कैसी हरकत कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जनरल कैंडिडेट अगर है बॉयज में, और गर्ल्स की बात भी करेंगे, तो बॉयज में अगर आपका 120 स्कोर हो रहा है, यदि 120 प्लस में जा रहा है या 120 भी है, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप बॉयज कैटेगरी में हैं और आपका लगभग 120 करीब आ रहा है, ठीक है, और गर्ल्स की अगर बात करें, गर्ल्स अगर 110 आपका सही आ रहा है, क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूं, क्लास 6 में जैसे गर्ल्स हैं आप 110 आपका आ रहा है और बॉयज में 120 आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू की कॉल डेफिनेटली होगी। जैसे एक कार्तिक कुमार सन ऑफ प्रेमपाल जी कह रहे हैं कि 122, तो 122 अगर आ रहा है कार्तिक जी आपका, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की कॉल जरूर होगी, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है आजकल, तो ओबीसी की भी 120 आप मान के चलिए कि 120 इसकी कट ऑफ रहने वाली है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की थोड़ी कट ऑफ कम जा सकती है, 105 हो सकती है। एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 95, ये 200 में से मैं बात कर रहा हूं, 95 उसकी कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे। और गर्ल्स कैटेगरी में 85। अगर एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसकी मेरिट 70 रहने की चांसेस रहेंगे, गर्ल्स और बॉयज दोनों की। अगर कोई एसटी कैंडिडेट है और उसने 70 मार्क्स उसका आ रहा है, तो उसका इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये जो मार्क्स मैंने बताए इसमें 5 to 10 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर इतना भी आपका स्कोर आ रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको बहुत जल्दी प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए। और यूपी सैनिक स्कूल कह रहे हैं कि सर क्लास 9 ऑफ बॉयज की कट ऑफ क्या होगी। ओके, खुशी कह रही हैं सर आई एम, जय हिंद सर, आई एम खुशी, जूनियर बैच ओबीसी 124। तो खुशी, आपके लिए खुशी की बात है कि आपका 124 स्कोर आ रहा है, ईश्वर ने चाहा तो आपको यूपी सैनिक में एडमिशन जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको जरूर एडमिशन मिलेगा। अच्छा, ये यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9, अभी देखो हम 6 की बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हैव पेशेंस, अभी 9th क्लास की भी आ जाएगी। तो ये हुई क्लास 6 की। अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ ध्यान दें अगर, तो जो बॉयज हैं, क्योंकि 9th का पेपर जो था ना, 9th का पेपर 6 के पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, और स्पेशली जो क्लास 9th का मैथ जो था, 9th क्लास का जो मैथ था, उस मैथ ने सबका धुआं निकाल दिया। यानी सब लोग उस पेपर को देखकर सबके हाथ पैर फूल गए, सब लोग टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए कि क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी बताया गया कुछ बच्चों ने जो RS अग्रवाल की हुई थी उसमें भी बच्चे करने के बाद भी इतना अच्छा अपना रिजल्ट नहीं दे पाए। लेकिन हम आपको बताएं बच्चों, मैथमेटिक्स सब प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जब मैं क्लास 6 वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो उन्हें 7th और 8th के क्वेश्चन भी करा देता हूं SST के अंदर, और 9th में अगर लेते हैं तो 10th का भी उन्हें बताया जाता है, ताकि एक लेवल अप रखा जाए, क्योंकि अप लेवल रखना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, तो
बॉयज कैटेगरी में जो आ रहा है क्लास 9th का 110, 200 में से 110 अगर आप कर रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, आपको इंटरव्यू की कॉल हो सकती है, ठीक। और अगर आप +5 कर लेते हैं इसके अंदर तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बन गए। सिलेक्शन इन द सेंस आपको इंटरव्यू की कॉल होगी, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू होगा, आपका फिजिकल होगा, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो स्कूल अपनी मेरिट निकालेगा उसके बेस पर डिसाइड होगा कि आप एडमिशन ले पाएंगे या एडमिशन नहीं ले पाएंगे। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स अगर क्लास 9th की हैं और उनका 100 अगर स्कोर आ रहा है तो इट वुड बी सेफ स्कोर, ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा मैथमेटिक की हालत को देखते हुए। क्योंकि मैथमेटिक की बात मैं ज्यादा इसलिए कर रहा हूं भाई, मैथमेटिक करनी तो बच्चे को ही है, क्लास 9th के बच्चे को ही मैथमेटिक करनी है। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा कि टीचर, हमारे पास कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक क्लास 9 का बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन पेपर तो बच्चे को निकालना है और एग्जाम का प्रेशर भी है, ठीक है ना। तो बच्चों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 100 रहने के चांसेस हैं गर्ल्स की, प्लस इसमें 5 आप कर सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी 110 सेम रहने के चांस है दोनों के, ओबीसी में गर्ल्स की 100 और बॉयज की 110। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें जो एससी है, एससी जो है तो एससी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में बॉयज जो है उसका 90 आएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें गर्ल्स की 85 आएगा। ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहें स्टूडेंट, यूपी सैनिक स्कूल जो भी आप स्टूडेंट हैं, आपको जो एकेडमी बेस्ट लगे आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए इफ़ यू आर अ स्टूडेंट्स। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं से भी पढ़ें, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने अपना स्कोर बताया यूपी सैनिक में 80, तो 80 पे तो नहीं होने का। अगर आप ज्योमेट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं तो 80 स्कोर अगर आपका आ रहा है तो सच में आपने बहुत ही बेकार पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें तो एससी कैंडिडेट का आपका आ गया 90 बॉयज में, और गर्ल्स में अगर हम बात करें 85, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट जो है इसमें अगर 75 कर रहा है, क्योंकि एसटी कैंडिडेट की मेरिट बहुत कम जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और गर्ल्स में कितनी है 70। देखो गर्ल्स की मेरिट हमेशा ही कम ही रहेगी, ठीक है, हमेशा ही कम ही रहेगी, ठीक है। चलो, तो ये बात करी मैंने क्लास 9th की और क्लास 6 की कट ऑफ की। अब बात कर लेते हैं नो एवरीवन एकेडमी इज बेस्ट, बिल्कुल सही बात है, हर एकेडमी बेस्ट है, हर जगह के टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चे ही होते हैं जो नहीं पढ़ते, क्योंकि जितनी भी एकेडमी से मैं मिला वो सारे के सारे जो है वो बढ़िया ही होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एकेडमी खराब नहीं होती है, हर एकेडमी बढ़िया होती है। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो कट ऑफ की बात हो गई, ठीक है ना। ओके, जय हिंद आरवीसी मेरठ जी, कट ऑफ मैंने बता दी है, आप कट ऑफ को देख लीजिएगा। और अब जो पेपर आने वाला है, क्योंकि आप कितना करके आए, कितना आपने पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये सब आप जानते ही हैं। अब जो अगर हम बात करें अगला एग्जाम जो कि आपका आने वाला है ऑल इंडिया सैनिक का, तो उस ऑल इंडिया सैनिक का जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम को लेकर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। ओके संध्या जी, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, अपना अपना स्कोर मैच कर लीजिए। अब जो आपने कर दिया वो कर दिया, जितना आप पढ़ लिया। अब जो टाइम बचा है, आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर है और 28 जनवरी को आपको ऑल इंडिया सैनिक का एग्ज़ाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे टारगेट करना चाहिए और उसी नेक्स्ट एग्ज़ाम के टारगेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।